10,000 के करीब। 10,000 के करीब है ना। सारी की सारी आज शाम को लगवा दो पकाई पे। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, आज लेबर भी कम आई है, छुट्टी पे है मेरे को लगता है एक दो। मुंशी जी पुष्पा, नमस्कार मुंशी जी। वो मुंशी जी हमें आपसे कुछ काम था। हाँ पुष्पा बताओ क्या बात है। मुंशी जी हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं 15 दिन में सबका हिसाब करता हूँ, तेरा कुछ बाकी रह गया क्या? नहीं मुंशी जी, बाकी तो कुछ नहीं रहा, वो तो मुझे उधारी में चाहिए। वो क्या है ना कि हमारी बिटिया की गांव में शादी है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए था। उसके लिए पैसा? कितना पैसा चाहिए? मुंशी जी लगभग हमें 50,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये तेरी पगार है, 50,000 रुपये तेरे को उधार में चाहिए, कहाँ से देगी मेरे वापिस? मुंशी जी हम अपना कमा के यहाँ मेहनत मजदूरी करके हम आपका पैसा पाई पाई लौटा देंगे। अच्छा, कितने साल में लौटाएगी? मुंशी जी लौटा देंगे, हमारी बनती रहेगी पगार, हम आपको देते रहेंगे। 50 साल की उम्र हो गई है मेरी, मेरे को सब पता है। अपने मजदूर को पैसा दे करके, अपनी लेबर को पैसा दे करके उधार में, उसको अपने भट्ठे से अपनी जगह से भगाना। तुम जैसों की औकात को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा कोई ठिकाना तो होता नहीं। कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? मुंशी जी हमारी मजबूरी समझिए, हमारी बिटिया की शादी है, अगर पैसे नहीं मिले तो हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। मुंशी जी तेरे को बोल दिया ना, अपना काम कर ले, वरना तेरे को काम से निकाल दूंगा और आज की पगार भी काट लूंगा, समझ गई? मुंशी जी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने बोल दिया ना, अपना काम कर ले। अरे मुंशी जी मेरी बात तो सुनिए। मुंशी जी आप अब पर मेहरबानी कर दीजिए, अगर आप मेहरबानी कर देंगे तो मेरी बिटिया की शादी अच्छे से हो जाएगी। मुंशी जी आप ही तो हमारे अन्नदाता है, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मुंशी जी हमें पैसे दे दीजिए। मुंशी जी हमें पैसे दे दीजिए। मुंशी जी मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी मेरी बिटिया की शादी? अरे ओ पुष्पा, पुष्पा। हाँ जोगी भैया। क्या बात है, तुम काम पे नहीं आई आज? रोटी खा के काम पे ही आ रही थी। क्या बात हुई? मुंशी जी है ना, वो तुमको पूछ रहे थे। मुंशी जी पूछ रहे थे? लेकिन हमें क्यों पूछ रहे थे? आखिर बात क्या हो गई? मुंशी जी ने तुझे कुछ पैसे देने होंगे, तुम तो काम पे आई नहीं, इसलिए वो पैसे मुझे देकर तुम्हारे पास भेजा है। पैसे भेजे हैं, लेकिन पगार तो कल मिल गई थी, अब किस चीज के पैसे भेजे हैं? पुष्पा उस बात का तो मुझे नहीं पता, बाकी ये तुम्हारे पैसे हैं, इसको संभाल। ठीक है, मैं चलता हूँ काम पे। ₹1000 दे दो जी। ये लो। ठीक है। हाँ पुष्पा। धन्यवाद मुंशी जी, जो आपने मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे इतने सारे पैसे दिए। और मुंशी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ना एक एक पाई लौटा दूंगी और जल्दी ही करूंगी। ये पैसे, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? मुंशी जी ये आप कैसी बातें करें, आपने ही तो मेरे पास भिजवाए थे। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। मेरे को ये बता, कहाँ से चोरी किया है इतने पैसे तूने? मुंशी जी आपने तो मेरे पास पैसे भिजवाए थे। मुंशी जी मैंने कोई चोरी नहीं की। मुंशी जी मैंने कोई चोरी नहीं की। किसने दिए फिर ये तेरे को, किसने दिए? मुझे तो जोगी भैया ने दिए थे। निर्मल, हाँ जी। यहाँ जोगी को बुला के लेके आए एक बार। ठीक है बाबूजी, बुला के। जी मुंशी जी। कहाँ से लाया ये पैसे? जी वो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से लाया ये पैसे, कहाँ से लाया? वो मुंशी जी, वो रमेश। रमेश? निर्मल, सारी लेबर को यहाँ बुला के ला। ठीक है बाबूजी। चोरी करते हो तुम यहाँ पर? सच सच बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर तेरी चोरी पकड़ी गई ना जोगी, तेरे को और पुष्पा तेरे को दोनों को काम से धक्के मार कर निकाल दूंगा। तुम लोगों ने पूरा गैंग बना रखा है क्या? पुलिस में दूंगा मैं तुम्हारे को। जोगी भैया आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये पैसे मुंशी जी ने भिजवाए हैं? मुझे बदनाम करता है तू। आज तू चोरी करके मेरा नाम ले रहा है, कल को तू किसी का खून कर देगा और कह देगा मुंशी ने कहा था। मुझे बदनाम करता है। जी मुंशी जी बताइए क्या हुआ? ये पैसे कहां से आए तेरे पास? पैसे मेरे पास
मुंशी जी मुझे नहीं पता इन पैसों के बारे में। झूठ बोलता है। जोगी मुझे अभी बता दे सच्चाई क्या है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जोगी भाई इतनी देर से तू मार खा रहा है, सच्चाई क्यों नहीं बता देता? अरे तूने तो भाई हमारे को कसम दिला रखी है ना बताने की, तू तो बता सकता है इनको। कसम दिला रखी है? जोगी भैया, आपने कौन सी कसम दिला रखी है? आपने भी झूठ बोला। आखिर बात क्या है, मुझे सच सच बताओ। आप सब मुझसे क्या छिपा रहे हो? खुलकर मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? जोगी भैया, आप मुझे अपनी बहन मानते हो ना, तो आपको इस बहन की कसम। आखिर बात क्या है, मुझे सच सच बताओ। मुंशी जी, हम में से कोई भी चोर नहीं है, सब अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाते हैं। बस 2 दिन पहले हम काम कर रहे थे तो पुष्पा बहन जी को और आपको देखा था हमने। इनको पैसे की ज़रूरत थी, इनकी बिटिया की शादी है ना, तो आपने पैसे देने से मना कर दिया। फिर हम भट्टे की जितनी भी लेबर है, हम सभी ने बातचीत की आपस में, और जो कल हमें पगार मिली वो पगार इकट्ठी करके हम पुष्पा को दे आए। लेकिन मुझे इस बात का पता था मुंशी जी कि पुष्पा बहुत खुददार है, वो हमारे पैसे नहीं लेगी, इसीलिए मैंने आपका नाम ले दिया। और इस झूठ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मुंशी जी, सारी गलती मेरी है। जोगी भैया, इतना बड़ा त्याग, अरे आज के टाइम में कोई सगा भाई भी अपनी सगी बहन के लिए इतना नहीं करता जितना आप सबने मेरे लिए किया, और खासकर आपने। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी जोगी भैया। मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी, कैसे चुकाऊंगी? अरे पगली, तू क्या कह रही है? ये कर्ज कैसे उतारूंगी? मैंने कोई कर्ज नहीं दिया तुमको, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, वो फर्ज जो हर भाई अपनी बहन के लिए निभाता है। जोगी भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप सबको गुनहगार ठहराया, जबकि सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ, जिसने तुम्हारा कोई कसूर ना होते हुए भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। पुष्पा को मैंने कितना जलील किया, मुझे माफ़ कर दो जोगी भाई, मुझे माफ़ कर दो। और जोगी भाई, जितनी तुम सबको पगार मिलती है मैं समझ सकता हूँ, उससे तो मुश्किल से तुम्हारे परिवार का गुजर बसर ही चल पाता होगा। और मैं ये चाहता हूँ जोगी भाई, ये आप लोगों की अमानत है, इसे आप ही संभालिए। और रहा पुष्पा का सवाल, तो पुष्पा, ये बिटिया की शादी के लिए मेरी तरफ से एक बड़े भाई की हाथ जोड़ के कहता हूँ पुष्पा, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम मना नहीं करोगी। ये लीजिए, ठीक है? धूमधाम से शादी करना है बिटिया की, और हम सब आएंगे। शादी के 2 दिन पहले कोई भी कमी होगी, वो तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, मैं अपने आप करूँगा। जोगी भाई, चलोगे सारे? हाँ सारे चलेंगे। सभी चलेंगे। धन्यवाद मुंशी जी। कोई बात नहीं। और एक काम करो पुष्पा, ये लो तुम्हारा किराए का पैसा, आज ही गाड़ी पकड़ो और घर चले जाओ, और अपनी बिटिया की शादी की पूरी जिम्मेदारियाँ पूरी करो, ठीक है? जाओ। ठीक है पुष्पा, खुश रहो। लेकिन सभी आना शादी में। अरे सभी आएंगे। ah